दोस्तों, ये प्रेम कहानी एक लड़के एक खूबसूरत लड़की की है। जो लड़की गांव से किसान परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन कुछ काम के एक सिलसिले में अचानक गांव छोड़ कर के शहर जाना पड़ा। और शहर जाने के बाद तेज बारिश होने की वजह से उस लड़की को उस लड़के से शादी करना पड़ा जो शहर में रहता था, जो कि बिल्कुल अजनबी था। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो लड़की उस लड़की को जानती नहीं थी, तो फिर वो लड़की उस लड़के से शादी कैसे कर सकता है। तो पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और छोटी सी कमेंट कर देना। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र 24 साल के करीब थी। दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और वह किसान फैमिली से बिलोंग करती थी। पढ़ी लिखी और काफ़ी समझदार भी थी, और अपने गांव से वह कभी बाहर नहीं गई थी। लेकिन अचानक कुछ काम के सिलसिले से उस लड़की को अपने गांव छोड़ करके शहर जाना पड़ा। लेकिन शहर काफ़ी दूर था, इसलिए उसे बस से जाना पड़ता था। जैसे ही वह लड़की अपने काम को पूरा करके अपने घर के लिए निकली तो बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा चुकी थी, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी हो करके बस का इंतजार कर रही थी। वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन वो कड़कती हुई बिजली से डर रही थी, इसलिए वो एक कोने में खड़ी हो गई थी। उस वक्त एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था। लड़की ने तुरंत उस लड़के को आवाज़ लगाई और पास बुलाया। लड़की उस लड़के को जानती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पूछती है कि बस कब आएगी। तब उस लड़के ने कहा, बस तो अब कल ही आएगी। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप भी इस समय मजाक कर रहे हो? लड़के ने कहा, जी मैं सच बोल रहा हूँ। अंधाधुंध बारिश की वजह से पास के नाला टूट गया है, इसलिए वहाँ से पानी का बहाव ज़्यादा होने लगा है, इसलिए सारी बस वापस घूम जा रही है। लड़की कहती है, ओ नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? वो लड़की रोने लगती है। लड़के ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मेरा घर पास में ही है। मैं अपनी दादी माँ के साथ रहता हूँ। कल सुबह बारिश रुक जाने के बाद तुम अपने घर चली जाना। लड़की के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उस लड़के की बात मान लिया और उसके साथ उसके घर चली गई। घर पहुँच के लड़के ने अपनी दादी माँ को सारी बात बताई। दादी माँ ने दोनों के लिए खाने के लिए कुछ गर्मा गर्म खाने लेके आई। लड़की सुबह होने का इंतजार करने लगी कि अब सुबह हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तेज बारिश जोर जोर से आ रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लड़की खिड़की पे खड़ी होकर बारिश को ठहरने के लिए कहती है। उसी वक्त वहाँ पर वह लड़का भी आ जाता है, और वह लड़का बारिश को कहता है, बारिश, तुमने तो रो रो कर बुरा हाल कर दिया है, लेकिन ये लड़की को क्यों रुला रहे हो? तुम बाहर रो रहे हो और ये लड़की घर में रो रही है। यह सुन के लड़की हंसने लगी। लड़की ने कहा, मेरा नाम आयसिया है। लड़के ने कहा, मेरा नाम कृष्ण है। दोनों आपस में अपने बारे में बात करने लगे। बातों बातों में दोनों को पता नहीं चला कि कब रात हो गई। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, चलो आ जाओ दोनों खाने के लिए।
दोनों ने खाना खाने के बाद दादी माँ से कहती है कि कहानी सुनाने के लिए। आयसिया कृष्ण की दादी का प्यार देखकर वो बहुत खुश हो गई। तीसरे दिन भी बारिश होती रही। दोनों खिड़की के पास बैठकर बातें करते रहे। अब दोनों को एक दूसरे से लगाव सा होने लगा था। कृष्ण चाहता था कि बारिश ना रुके। आयसिया भी चाहती थी कि बारिश ना रुके। बारिश रुक गई तो आयसिया अपने घर चली जाएगी। आयसिया कृष्ण को कहती है, अगर बारिश रुक गई तो क्या होगा? कृष्ण, तुम यहाँ से अपने घर चली जाएगी। आयसिया कहती है, जाना तो मैं नहीं चाहती, काश यह बारिश ना रुके। आयसिया और कृष्ण दोनों को एक दूसरे की मन की बात पता चल गई थी, लेकिन वो एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। आयसिया ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, बारिश रुक गई तो मुझे तो अपने घर जाना ही होगा। यह सुन के कृष्ण तुरंत बोला, लेकिन कभी कभी तुम यहाँ पे आया करोगी ना? आयसिया ने कहा, तुम चाहो तो पूरा जीवन तुम्हारे साथ यहीं पे बिताऊंगी। ये सुन कर के लड़के के आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़की को जोर से गले लगा लिया और कुछ देर तक ऐसे ही रहा। कुछ देर के बाद दोनों बारिश में बहुत भीगे। बारिश छूटने के बाद लड़की अपने घर चली गई और घर वालों को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर उन दोनों आपस में मिलते रहते थे। कुछ दिन बाद दोनों के घर वाले शादी करा देते हैं और दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। वो लड़की दादी को भी बहुत खुश रखती है। इस प्रकार से दोनों का घर परिवार एक हो जाते हैं। दोस्तों, आपका भी कोई ऐसा लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।